आपका क्या व्यू रहेगा? आप दिवाली पे काफी बुलिश थे, उसके बाद क्रिसमस के पहले ही रैली आ गई और ऑल टाइम हाई आ गया। तो देखिए काफ़ी रनअप हो चुका है और आपने जैसे कहा इट इज़ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अगर आपके पास आईटी के शेयर थे जो जनवरी में टॉप आउट परफॉर्मर और टॉप रेटेड थे, वो अंडर परफॉर्म किए हैं, और पीएसयू बैंक जो अंडर ओन थे वो डार्लिंग्स हो गए। तो शेयर मार्केट में देर आर इनफ पीपल हु विल मेक मनी एंड सम द लेफ्ट आउट फीलिंग। आपने जैसे सही कहा सिद्धार्थ ने, द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इज अन, बट बुल मार्केट्स आर बिल्ट ऑन द बैक ऑफ वॉल्स ऑफ वरी, और धीरे धीरे वी ओवरकम अ लॉट ऑफ द पिटफॉल्स एंड कंसेंसस जब तक आता है यू आर ऑलरेडी एट न्यू हाइज। सो द अंडरटोन रिमेन्स दैट अभी भी ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, यूक्रेन रशिया, बॉन्ड यील्ड्स, फेड की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। एक तरफ वो रिसेशन कह रहे हैं, एक तरफ वो रेट बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो अब उनको तय करना है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड एक आउटलायर है, चाहे हमारी मैक्रो होए चाहे हमारी माइक्रो पॉलिसीज। और अनिशा जी सबसे बड़ी बात है, द रिटेल इन्वेस्टर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, ये बदलने नहीं वाला। तो हमें एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे सामना करना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी ज्यादा होगी, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और बजट, दीज विल बी द थ्री की थिंग्स। बट पहले मुझे 19,000 दिखेगा बजट से पहले, उसके बाद वी विल टेक द न्यू कोर्स। ठीक है, तो 19,000 बजट के पहले निफ्टी पे ये कह रहे हैं संजीव सर। तीन सर, इस साल एक स्पेस जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है वो है आईटी सेक्टर। 20 से 40% सारे स्टॉक डाउन हैं। आपको उनमें से कोई बीटन डाउन नेम ऐसा लग रहा है जो मे बी 2023 में रिकवर कर पाएगा? हाँ बिल्कुल अनीशा, तो हम टेक महिंद्रा को बहुत फेवर करते हैं। एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, दूसरा बीएफएसआई स्पेस और उनकी जो लाइजन है विद ब्रिटिश टेलीकॉम वो बहुत अच्छा चल रहा है, और थर्डली अ लार्ज पार्ट जो यूएस की जगह जो अनिश्चितताएं हैं, वो ये नहीं कि उन्होंने बजट्स कम किए हैं, उन्होंने अनिश्चितता जताई है और वो हमें पता है। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्सिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के लिए इंडियन कंपनीज हैव एडजस्टेड, मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन इन कैश रिच कंपनीज आपको मिल नहीं सकती। तो ये बैड टाइम्स में ही लेने का मौका है। और अगर आपको जो मेरे को लगता है एक क्वार्टर के बाद वहाँ थिंग्स और स्टेबलाइज हो गई, रेट्स भी और डॉलर भी, तो मुझे लगता है कोई दो राय नहीं, ये शेयर यहाँ से बहुत आपको अच्छा रिटर्न देगी। मुझे यहाँ से 40% तक का रिटर्न दिखता है इन टेक महिंद्रा। लार्ज कैप स्टॉक है और आपको इस समय एक बहुत अच्छा सेफ्टी एलिमेंट दिखता है। तो डाउनसाइड लिमिटेड है, राइट। बट आप पूरे आईटी पे बुलिश है कि टेक महिंद्रा पर्टिकुलरली? नहीं, हम टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट आर थ्री नेम्स, लेकिन अगर आपने बास्केट ही लीजिए और सिप कीजिए वो भी अच्छा है। पंकज क्या है कि बुरे समय में भाव आपके साथ है और वैल्यूएशन अगर आपके कंफर्ट दे रहा है तो फिर आपको दो राय करनी नहीं चाहिए। प्लस देखिए डॉलर 10% करेक्ट हो चुका है, लेकिन रुपया अभी भी वीक हो रहा है, और रुपया इज अ टेल, रुपया वीकनेस इज अ टेल विंड फॉर द टेक्नोलॉजी कंपनी।